अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं शाहजाद मलिक और आप देख रहे हैं बोलो कश्मीर न्यूज़। एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान की तरफ से आर्टिकल 35A के खात्मे की कोशिश के खिलाफ मकबूजा वादी में शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी। हुर्रियत कायदीन की मजम्मत। स्टेट सब्जेक्ट लॉ के साथ अगर किसी भी किस्म की छेड़खानी हुई तो कश्मीर का हर फर्द सड़कों का रुख करेगा, कश्मीर में एजिटेशन शुरू हो जाएगी और हम वादाबंद हैं कि स्टेट सब्जेक्ट लॉ की हिफाजत के लिए हम अपनी जान की कुर्बानी देंगे, हम अपना खून देंगे इंशाअल्लाह। हालैंड में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों में तशवीश की लहर। आज़ाद कश्मीर के अवाम भी सरापाए एहतजाज। जो हुजूर की इज्जत पर हालैंड को ललकार न सका, जो हुजूर की इज्जत पर हालैंड के सूरों की आंखों में आंखें डालकर बात न कर सका, वो यहां भी मुर्दा। हम तारीख जानते हैं गुस्ताखों की, वो बहुत बुज़दिल लोग होते हैं। आशिकों की भी एक तारीख है और गुस्ताखों की भी एक तारीख है। ये गुस्ताख बहुत बुज़दिल लोग होते हैं। अगर आर्टिकल 35A के साथ छेड़छाड़ की गई तो मकबूजा वादी में भारतीय परचम लहराने वाला कोई नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयानात। कि 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूँ, जो वहाँ पर हमारी पार्टी जो वहाँ नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हजारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। पाकिस्तान में PTI की हुकूमत के क़याम के बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। राजा फारूक हैदर खान के लिए खतरात की घंटियां। मीरपुर के सबसे बड़े सेक्टर मियां मोहम्मद टाउन की हालत ज़ार सख्त खराब, अवाम परेशान हाल हो गए। आप यहाँ से ट्रैवल करें, ये सेक्टर शुरू होता है जो आज़ाद चौक है, वहाँ से शुरू होता है। वहाँ से आप इसका तफसीली मुआयना करें तो जगह जगह पे रोड के ऊपर एक एक फुट के गड्ढे जो हैं वो बने हुए। अदारा तरक्यात मीरपुर के अफसरान व एहलकारान का एहतसाब वक्त की अहम ज़रूरत है। MDA करप्शन का गढ़ बन चुका। नासिर अंसारी एडवोकेट की बोलो कश्मीर न्यूज़ से गुफ्तगू। बोलो कश्मीर न्यूज़ ने बहुत कम अरसे में अवामी पजीराई हासिल कर ली। अहम समाजी शख्सियात का खराज तहसीन। बोलो कश्मीर एक नई काविश है ये जो नौजवान कर रहे हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और पूरा यकीन रखता हूँ कि जो इनकी सलाहियतें हैं उनको साथ लेकर चलेंगे और जो लोगों के मसाइल हैं यहाँ पे या यहाँ जो तरक्याती काम हैं, दोनों पर नज़र रखते हुए लोगों को इससे आगाही देंगे। बहुत कामयाब रहे हैं आप लोग, हमारे सब दुआएं आपके साथ हैं। जितना भी काम करेंगे, मेहनत करेंगे, इसमें आपको फ़ायदा है और पूरी दुनिया में आप छा जाएं। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ इस न्यूज़ चैनल के मालिकान और जुमला जितने भी कारकुनान हैं और उनको एक मशवरा देना चाहती हूँ कि आप पूरी जाँ फिशानी और दयानतदारी के साथ कश्मीर के मसाइल को न सिर्फ उजागर करें बल्कि आज़ादी कश्मीर में अपनी एक भरपूर आवाज़ बुलंद करें। अब कश्मीर खुलकर बोलेगा। और अब खबरें तफसील के साथ। भारत की जानिब से ताज़ा तरीन वारदात आर्टिकल 35A के खात्मे की कोशिशों की वजह से मकबूजा वादी में शदीद तशवीश और गम गुस्सा पाया जाता है और मकबूजा वादी में एहतजाज का सिलसिला जारी है। सुनने में आया है कि किसी नामालूम और गुमनाम NGO ने कश्मीर के तशख्खुस और जमानत को जो आईन हिंद में दी गई है मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से, खासकर 1947 और 1953, 1956 और 1957 में जो दफात कश्मीरियों के लिए आईन हिंद में शामिल किए गए हैं
ان کو चैलेंज करने के लिए एक रिट पिटीशन दायर की गई। आर्टिकल 35 की बेहुरमती आर्टिकल 35 की बेहुरमती कोई भी फैसला स्टेट सब्जेक्ट के खिलाफ आया तो हर कश्मीरी उस दिन फिर सड़कों का रुख कर लेगा। जिस कश्मीर को खून से सींचा गिलानी साहब, मीरवाइज कश्मीर मौलाना उमर फारूक साहब और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट शामिल हैं कि इन 2 दिनों को कश्मीरी लोग अपने अपने घरों में बैठेंगे और हर सड़क वीरान नजर आनी चाहिए। क्या चाहते आजादी, चीज करेंगे आजादी, इंशाल्लाह लेंगे आजादी, हम तुम्हारे साथ हैं। नाराए तकबीर। और एक बात हम फिर बता देना चाहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट लॉ के साथ अगर किसी भी किस्म की छेड़खानी हुई तो कश्मीर का हर फर्द सड़कों का रुख करेगा, कश्मीर में एजिटेशन शुरू हो जाएगी और हम वादा बंद हैं कि स्टेट सब्जेक्ट लॉ की हिफाजत के लिए हम अपनी जान की कुर्बानी देंगे, हम अपना खून देंगे इंशाअल्लाह। हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों की वजह से दुनिया भर के मुसलमान सरापाए एहतजाज हैं और इस घिनौनी वारदात को मज़ाहब के दरमियान जंग करार दिया जा रहा है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी मुजाहिरों और मजम्मत का सिलसिला जारी है। कौम का हक बनता है और हम सारे जिन नुमाइंदों को हमने असम्बलियों में भेजा है उनका हक बनता है कि वो उस खबीस के ख़िलाफ़ जितना हुकूमतें कर सकती हैं वो उतना करें। और यकीनन पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, अगर हमारे यहाँ हुकूमत इसमें सही इंटरेस्ट जो है ना वो ले, दिलचस्पी ले, तो आप यकीन करें कि हम तारीख़ जानते हैं गुस्ताखों की, वो बहुत बुज़दिल लोग होते हैं। आशिकों की भी एक तारीख है और गुस्ताखों की भी एक तारीख है। ये गुस्ताख बहुत बुज़दिल लोग होते हैं। पसंदीदा करार देकर मुल्क बदल किया जाए और हालैंड के सफारत खाने को हमेशा के लिए बंद किया जाए। और मैं फिर हालैंड की तरफ आता हूँ। हालैंड की हुकूमत सुने, ये यहूद और नसारा सुने, आज भी आलम इस्लाम के मुसलमानों में कहीं गाजी अब्दुल कयूम शहीद मौजूद है, तो कहीं गाजी इल्मुद्दीन शहीद मौजूद है, कहीं गाजी मुमताज कादरी मौजूद है। और इंशाअल्लाह ये उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक के गुस्ताखाने रसूल का दुनिया से खात्मा ना हो जाए। हाँ, अगर तुमने हालैंड ने इस घिनौने पेड़ की सरपरस्ती बंद नहीं की तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पहले ही मुतालबा कर चुकी है कि हालैंड की जितनी भी मसनूआत है उसका मुकम्मल बाइकाट किया जाए। जो हुजूर की इज्जत पर हालैंड को ललकार न सका, जो हुजूर की इज्जत पर हालैंड के सूरों की आंखों में आंखें डालकर बात न कर सका, वो यहां भी मुर्दा, वो कब्र में भी मुर्दा, वो हशर में भी मुर्दा। बस हमारा यही दस्तूर है। हालैंड के सूरों का सफीर यहां से निकालो और अपना सफीर वापस लाओ, वरना इसके बाद एक ऐसी काल आएगी कि लोग 70 साल तारीख भूल जाएंगे। मकबूजा कश्मीर की कठपुतली हुकूमत का हिस्सा रहने वाले कायदीन महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को भी आर्टिकल 35A से भारतीय छेड़छाड़ पर शदीद एतराज़ात हैं और उनका कहना है कि भारत की जानिब से मज़कूरा वारदात के इंतहाई खतरनाक नताइज निकलेंगे। एक ही ब्रश से सबको पेंट करना चाहते हैं। वाइफ, कभी हमारे फ्लैग की बात होती है, कभी हमारे 370 की बात होती है। ऑन वन हैंड हम कहते हैं कि भाई हमने बात करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट ऑन द अदर हैंड उसी कॉन्स्टिट्यूशन की हम खाल उतारते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर को 370 दिया है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें स्पेशल पोजीशन दी है। सो व्हेन वी वांट द अदर्स टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, व्हाट आर वी डूइंग? अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हमारा 35A चल रहा है। Who is doing it? Why are they doing it? Let me tell you, let me share something with you कि 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूं, जो वहां पर
हमारी पार्टीज जो वहाँ नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हजारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। नाज़रीन, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के क़याम से आज़ाद कश्मीर PTI को भी तवानाई मिली है और पस पर्दा आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तब्दीली के लिए भी साजिशों का आगाज़ हो गया है। इस हवाले से सरदार अतीक अहमद खान और बैरिस्टर सुल्तान महमूद को मुतहर्रिक कर दिया गया है और उनको खुसूसी टास्क दे दिए गए हैं, जबकि हुकूमती हल्कों में तशवीश पाई जाती है। नाज़रीन, मीरपुर आज़ाद कश्मीर को यूँ तो मिनी लंदन कहा जाता है, लेकिन ये शहर कई गंभीर मसाइल का भी शिकार है। बिलखसूस शहर का सबसे बड़ा सेक्टर मियां मोहम्मद टाउन बहुत से मसाइल में गिर चुका है। जो मसाइल जैसे थे वैसे मौजूद हैं, कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं हुई। बेसिक मसाइल यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, यहाँ से सुई गैस पाइपलाइन गुजर रही है, लेकिन 18 साल गुजरने के बावजूद यहाँ पे हमें जो है वो कनेक्शन नहीं मिले और ऐलानात हो रहे हैं। पहले मौजूदा गवर्नमेंट भी ऐलानात कर रही थी और अब जो गवर्नमेंट है करंट वो भी ऐलान कर रही है, इससे आगे अमली तौर पे कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे लोगों के घर में पानी नहीं आता। अगर हमारे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बोर ना करवाए होते तो शायद यहाँ के लोग प्यासे मर जाते। आप यहाँ से ट्रैवल करें, ये सेक्टर शुरू होता है जो आज़ाद चौक है वहाँ से शुरू होता है। वहाँ से आप इसका तफसीली मुआयना करें तो जगह जगह पे रोड के ऊपर 1-1 फुट के गड्ढे जो हैं वो बने हुए हैं। सारी रोड यहाँ की ख़राब हुई हुई है। यहाँ पे हादसात भी हुए हैं जिसमें जो कीमती जानें हैं, 2 लोग इधर, ये तकरीबन पिछले 2 सालों में 2 लोगों की जानें इन जो रोड पे गड्ढे बने हुए हैं उसकी वजह से जाने गई हैं। MDA एक ऐसा अदारा है जो मीरपुर के क़याम और तरक्की के लिए कायम किया गया था, लेकिन ये अदारा तरक्यात, करप्शन और बदइंतज़ामी का गढ़ बन चुका है। इस अदारे के सताए हुए एक अहम समाजी शख्सियत नासिर अंसारी एडवोकेट ने बोलो कश्मीर न्यूज़ से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके इस टीवी की वजह से लोगों तक ये बात पहुँचेगी कि ये जगह जिसकी हम बात कर रहे हैं 24 कनाल 2 मरले, इसकी अलाटमेंट अदारा खिदमत हलक के नाम MDA को कर देनी चाहिए। और ये जो MDA अदारा खिदमत हलक के नाम इस जगह को करेगा, ये तमाम मीरपुर में बसने वाले लोगों की जायदाद होगी, ये किसी फ़र्द वाहिद की नहीं होगी। और इस तरह की अगर कोई आदमी ये बात कर रहा है तो वो अहमकों को जन्नत में रहता है कि इस तरह की बात की जा रही है। इस मामले में ये जितने भी यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, अवाम हैं और हुकूमतों के आला ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, उन सब को पता है कि ये कितनी हाई प्रोफाइल जगह है और ये केस कितना हाई प्रोफाइल है और इसके लिए कौन लोग लगे हुए हैं। और मैं हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा राजा फ़ारूक हैदर साहब से कि उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी इस मामले में और उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि ये लोगों की जायदाद को हम किसी सूरत में भी किसी आदमी के कब्ज़े में नहीं जाने देंगे। यहाँ के जितने भी यहाँ ब्यूरोक्रेट, मकामी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए, मैं उनसे भी ये इल्तमास करूँगा कि खुदारा इस मीरपुर शहर में ना आपने कोई पार्क रहने दिया, ना आपने कोई लाइब्रेरी बनने दी, ना कोई कम्युनिटी हॉल बनने दिया। हम ये सारी चीज़ें यहाँ लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और इस मामले में पूरा मीरपुर अदारा खिदमत हलक के डायरेक्टर्स की, मेम्बरान्स की सपोर्ट करे। हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोगों की सपोर्ट होगी तो ये जगह आपकी होगी, वरना ये कब्ज़ा माफिया किसी भी वक्त कब्ज़ा कर सकता है। और इस कब्ज़ा माफिया को रोकने के लिए बेहतर तरीका ये है कि आप अपने अपने तौर पे जहाँ जहाँ भी आप लोग मौजूद हैं अदारा खिदमत हलक को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बोलो कश्मीर न्यूज़ ने इंतहाई कम अरसे में बेइंतहा अवामी मकबूलियत हासिल कर ली है। इस हवाले से अहम समाजी शख्सियात ने दादू तहसीन से नवाजा है। बोलो कश्मीर एक नई काविश है ये जो नौजवान कर रहे हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और पूरा यकीन रखता हूँ कि जो इनकी सलाहियतें हैं उनको साथ लेकर चलेंगे और जो लोगों के मसाइल हैं यहाँ पे या यहाँ जो तरक्याती काम हैं दोनों पर नज़र रखते हुए लोगों को इससे आगाही देंगे। ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आम आदमी के लिए इस चैनल के ज़रिए अपने ख्यालात का इज़हार करने का और लोकल लीडरशिप के लिए भी कि वो जो मसाइल हैं उन पर जो आगाही है लोगों को दे सकें और इसको जो शहर की तरक्याती काम है उस पर नज़र रखें और उसको बेहतर करने में लोगों की रहनुमाई करें।
اب وقت آ گیا ہے کہ اس طرح کے جو چینلز ہیں ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان کی رسائی ہو سکے اور مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں. اب کشمیر کھل کر بولے گا. بہت کامیاب رہے ہیں آپ لوگ, ہمارے سب دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جتنا بھی کام کریں گے, محنت کریں گے, اس میں آپ کا فائدہ ہے اور پوری دنیا میں آپ چھا جائیں. میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اس نیوز چینل کے مالکان اور جملہ جتنے بھی کارکنان ہیں, اور ان کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ پوری جاں فشانی اور دیانتداری کے ساتھ کشمیر کے مسائل کو نہ صرف اجاگر کریں بلکہ آزادی کشمیر میں اپنی ایک بھرپور آواز بلند کریں. اب کشمیر کھل کر بولے گا. السلام علیکم, میں صنم شاہ لیزا بیوٹی پارلر کی طرف سے بولو کشمیر نیوز چینل کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. میں امید کرتی ہوں یہ ہماری کشمیری عوام کے مسائل کی عکاسی کرے گا. اب کشمیر کھل کے بولے گا. بولو کشمیر ٹی وی جو یہاں پہ شروع ہوا ہے, بڑی کامیابی سے یہ لوگوں کے مسائل اور جو لوگوں کے معاملات ہیں یہ جو حکومت وقت ہے اور جو ان کے ناظرین ان تک پہنچا رہا ہے. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ بڑے مثبت طریقے سے اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے اور معاشرے کے جو مثبت معاملات ہیں ان کی طرف توجہ دے رہا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ اب کشمیر جو ہے وہ کھل کے بولے گا اور اس کی جو بولو کشمیر کی جو نشریات ہیں یہ دنیا پوری میں دیکھی جائیں گی. اور جو جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے جو 70 سال سے چل رہا ہے اور ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے, یہ چینل جو ہے یہ صحیح طریقے سے لوگوں تک اس مسئلے کو پہنچانے کی اپنی صحیح میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گا. بولو کشمیر نیوز کے ساتھ میں ہوں پاملا ملک, CEO آف اوورسیز پاکستان سالیڈیرٹی, امبیسڈر ایٹ لارج آف ہیومن رائٹس اینڈ کنزرویٹو فرینڈز آف کشمیر کے ساتھ. میں اس موقع پر بولو کشمیر نیوز کی نشریات کے آغاز پر مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں ان کے CEO مسٹر فیضان منور اور ان کی ٹیم کو, اور دعا گو ہوں کہ بولو کشمیر نیوز کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور اب ان کی اس نشریات کے آغاز پر میں یہی کہوں گی, کشمیر اب کھل کے بولے گا. شکریہ. ناظرین, میں ہوں مسعد الہی, میں ایک آتھر, اسپیکر اور ایک ٹی وی ہوسٹ ہوں. میں بولو کشمیر نیوز کی کامیاب نشریات پر بولو کشمیر نیوز کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک دیتی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ کشمیر اب کھل کر بولے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا خبرنامہ ختم ہوا. ہماری نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.